कुरुक्षेत्र के भटकते योद्धा, महाभारत युद्ध के बाद की भयानक घटनाएं। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी युद्ध भूमि में लड़ने वाले हजारों सैनिक जो अपने कर्तव्य के लिए प्राण त्याग देते हैं, उनके साथ मरने के बाद क्या होता है? उनके शरीर भले ही नष्ट हो जाए, परंतु उनकी आत्माएं, उनके अधूरे सपने, उनका क्रोध, क्या वे सब उस जगह से यूं ही मिट जाते हैं? महाभारत का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह धरती पर अब तक के सबसे भीषण और दर्दनाक युग का अंत था। 18 दिनों तक चली इस लड़ाई में रक्त की नदियां बहाई गई और यहीं कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर अनगिनत सैनिकों ने अपने प्राण त्यागे। परंतु उनके दर्द, उनकी कराहें और उनकी अधूरी इच्छाएं उसी भूमि में रह गईं। ये माना जाता है कि अधूरी आत्माएं आज भी उस पवित्र भूमि पर भटक रही हैं। रात के समय जब पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है, तो अचानक वहां की हवा में ठंडक और भय व्याप्त हो जाता है। लोग बताते हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि से कभी कभी अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कि तलवारें टकरा रही हों, सैनिकों की चीखें गूंज रही हों और एक अजीब सा रक्त की गंध हवा में तैर रही हो। एक अंधेरे और भयानक रात में उन आवाजों को सुनकर किसी भी व्यक्ति का दिल सहम सकता है, मानो वह युद्ध अब भी कहीं ना कहीं जारी हो। ऐसा लगता है कि जिन आत्माओं को शांति नहीं मिली, वे अब भी अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही है। और अश्वत्थामा, हाँ, वही अश्वत्थामा जिसे एक क्रूर श्राप मिला था, जो उसे अमरता का अभिशाप देकर भटकने पर मजबूर करता है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र में घायल भयानक आकार की आकृति को घूमते देखा है। कहते हैं कि अश्वत्थामा का गुस्सा, उसकी पीड़ा उसकी आत्मा को मुक्त नहीं होने देती और उसे न जाने कितने वर्षों से इसी भूमि पर भटकने को मजबूर करती है। कुछ लोगों ने उसकी चीखें सुनी हैं और उसकी घावों को देखा है, जैसे कि उसकी पीड़ा अभी खत्म नहीं हुई हो। आज हम आपको इस भूमि पर हुए कुछ ऐसे खौफनाक किस्से सुनाने वाले हैं जो सच्चाई और काल्पनिकता के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद शायद आप कभी कुरुक्षेत्र की भूमि पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस भूमि की अनकही कहानियों में ऐसा कुछ है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा और आपको कुरुक्षेत्र के रहस्यमयी इतिहास में डुबो देगा। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और विनाशकारी युद्ध था, जिसमें लगभग 40 लाख सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। ये युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, जिसमें कई परिवार नष्ट हो गए। माना जाता है कि इस भीषण युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर हजारों योद्धाओं की आत्माएं भटकने लगी। युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र में मरे हुए सैनिकों के शव कई दिनों तक खुले में पड़े रहे और उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला। आज भी जब लोग कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाते हैं, तो रात में उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। एक स्थानीय निवासी बताते हैं कि रात के समय जब वह एक खेत से गुजर रहे थे, तो उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई चीख रहा हो। वहां का माहौल बेहद ठंडा और डरावना हो गया और उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास थी। लोग मानते हैं कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी उन दर्दनाक चीखों की गवाह है। महाभारत के अंत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को एक भीषण श्राप मिला था, जिसके कारण उसे अमरता का अभिशाप मिला। कहा जाता है कि अश्वत्थामा सदियों से भटक रहा है और उसकी आत्मा आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर विचरण करती है। इसके कई प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं। साल 2013 में एक व्यक्ति ने बताया कि जब वह रात के समय कुरुक्षेत्र में एक सड़क पर यात्रा कर रहा था, तो अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने जब मुड़कर देखा तो उसके सामने एक घायल व्यक्ति खड़ा था, जिसकी हालत बेहद खराब थी और माथे से खून बह रहा था। वो आकृति अचानक गायब हो गई। उसी रात उस व्यक्ति ने सपना देखा कि कोई उसे देख रहा है और उसकी तरफ बढ़ रहा है। सुबह उठने के बाद उसने खुद को घायल पाया। कुरुक्षेत्र में कई लोग दावा करते हैं कि रात के समय वहां तलवारों की टकराने की आवाजें और अजात चीखें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि मानो युद्ध का दृश्य फिर से जीवंत हो गया हो। यहाँ पर कई लोगों ने इस प्रकार के अनुभव साझा किए हैं, जिनमें वे महसूस करते हैं कि जैसे वे युद्ध के मैदान में खड़े हों और चारों ओर खून, चीखें और पीड़ा हो। 2019 में एक ग्रुप ने कुरुक्षेत्र में रात बिताने का फैसला किया। आधी रात को उन्होंने युद्ध के नक्कारे और चीखों की आवाजें सुनी। ये आवाजें इतनी तेज थी कि उन्हें लगा कि मानो वे युद्ध के बीच में हैं।
उनमें से एक ने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसमें केवल शोर ही सुनाई दिया। अगले दिन सुबह उन्हें अपने चारों ओर जलने की गंध महसूस हुई। कुछ लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में भटकती आत्माएं अब भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों को जी रही हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र में केवल वीर योद्धाओं की यादें और वीरता का इतिहास नहीं रह गया, बल्कि वहां के शिविरों की भूमि पर एक खौफनाक रहस्य भी छिपा हुआ है। युद्ध के दौरान जहां इन शिविरों में हजारों योद्धाओं ने अपना जीवन अर्पित किया, वहां अब भी उनके रक्त, उनके दर्द और उनके संघर्ष की गूंज बाकी है। कहा जाता है कि इन शिविरों के स्थानों पर अब भी रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं और रात के समय लोग जलती हुई आग की लपटें देखते हैं। वहां की गर्मी और अजीब सी छांव कभी-कभी इतनी घना हो जाती है कि किसी के लिए भी वहां का माहौल असहनीय हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये लपटें वही आत्माएं हैं जो युद्ध में मारे गए थे और ये अब भी शांति की तलाश में इधर-उधर भटक रही हैं। ये आग न तो कोई प्राकृतिक घटना है और न ही कोई साधारण दुर्घटना, बल्कि ये युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले योद्धाओं की आत्माओं की वेदना और उनके असीमित क्रोध का परिणाम है। राकेश शर्मा नाम के एक किसान ने बताया कि एक रात वह अपने खेत में काम कर रहा था जब उसे अचानक अजीब सी गर्मी का एहसास हुआ। जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसने देखा कि शिविरों के पुराने खंडहरों के पास आग की लपटें जल रही थी। ये लपटें इतनी तेज थी कि दूर से ही वह देख सकता था कि कुछ जल रहा है। जैसे ही वह पास गया वह आग गायब हो गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने की मिट्टी पूरी तरह जल चुकी थी। वह ये देखकर दंग रह गया और यह एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य आग नहीं हो सकती। कुछ और ही था जो इन लपटों को जला रहा था। कई स्थानीय लोग भी इस घटना के गवाह हैं। उनका कहना है कि ये लपटें वही आत्माएं हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी और अब उनकी आत्मा शांति की तलाश में जल रही है। कहते हैं कि जो भी इन लपटों के पास जाता है वह एक रहस्यमयी डर और परेशानी का सामना करता है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये लपटें किसी बड़े युद्ध के बाद के गुस्से और शोक का प्रतीक है। अब ये विश्वास करना बेहद कठिन हो चुका है कि क्या ये वास्तव में वीर योद्धाओं का क्रोध है या फिर कुछ और। कुरुक्षेत्र के खंडहरों में एक ऐसी घटना हुई जिसने न केवल वहां के स्थानीय लोगों को बल्कि कई बाहरी लोगों को भी भौंचक्का कर दिया। कुछ साल पहले एक खोजी टीम कुरुक्षेत्र के उन भूतिया खंडहरों में गई थी जो महाभारत के समय के बचे हुए निशान हैं। रात का समय था और जैसे ही उन्होंने वहां की खामोशी को महसूस किया, उन्हें लगा कि वे अकेले नहीं हैं। टीम के एक सदस्य ने बताया कि जैसे ही रात गहरी हो गई, उन्होंने महसूस किया कि उनकी चारों ओर कोई मौजूद है। ये महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके ऊपर मंडरा रही हो। एक सदस्य ने दावा किया कि उसने एक विशालकाय और खौफनाक आकृति देखी। उस आकृति की आंखों में एक अजीब सा क्रोध और घृणा था, जैसे वह किसी से इंतकाम लेना चाहती हो। उसकी हड्डियां तोड़ती आवाजें गूंजने लगीं और उस भयावह रूप को देखकर टीम के सदस्य कांप उठे। अचानक टीम के सभी उपकरण बिना किसी कारण के बंद हो गए। उनकी फ्लैशलाइट्स, कैमरे और अन्य उपकरण सब एक एक करके काम करना बंद कर दिए। यह अजीब सा महसूस हुआ कि जैसे कोई छाया उनके आसपास आकर छिप गई हो। डर के मारे टीम ने तुरंत भागने का निर्णय लिया। जब वे वापस लौट रहे थे तब अचानक एक सदस्य गायब हो गया। टीम को बहुत डर लगा और वे उसे खोजने लगे। अगले दिन वह सदस्य एक शिलालेख के पास बेहोशी की हालत में मिला। होश में आने पर उसने बताया कि वह एक भयंकर आकृति के सामने खड़ा था जो उसकी आत्मा को कुरुक्षेत्र छोड़ने का आदेश दे रही थी। वह शख्स इतना डर गया था कि वह कुछ समय के लिए होश खो बैठा। यह घटना एक सच्ची चेतावनी है कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनसे आप कभी न जूझना चाहेंगे। टीम का मानना था कि यह घटना अश्वत्थामा की आत्मा की क्रूरता का परिणाम है, जो युद्ध के बाद भी शांति की तलाश में भटक रही है। इस घटना के बाद से ही स्थानीय लोग रात में इस क्षेत्र से गुजरने से डरने लगे, क्योंकि कोई भी इस रहस्यमयी शक्ति का सामना नहीं करना चाहता। कुरुक्षेत्र के खंडहरों में गूंजती इन रहस्यमयी आवाजों, कटी हुई चेहरों और भूतिया घटनाओं के बाद यह साफ हो गया कि यहाँ केवल इतिहास नहीं बल्कि एक भयानक रहस्य भी छिपा हुआ है जो अभी भी जीवित है।